विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा नी विठ्ठला। साधु, जब तक ये भाव आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगा तब तक भगवत कृपा होना असंभव है। क्या है? भगवत कृपा होना असंभव है। और कल की कथा हमें यही सिखाती है। कल हमने सुना महात्मा में, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी गोकर्ण नाम का जो आत्मदेव का पुत्र हुआ वो बड़ा पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, पर जो धुंधकारी हुआ वो महाखल हुआ। और हुआ क्या? उसे मरना पड़ा, मरने के बाद प्रेत बनना पड़ा। और सौभाग्य की बात देखिए, पितृपक्ष में ही हम आप सब कथा का श्रवण कर रहे हैं। मतलब अगर आप नहीं तर पा रहे और तुम्हारे भीतर कथा नहीं प्रवेश कर पा रही, लेकिन अगर कथा प्रांगण में बैठकर 7 दिन की कथा सुन ली तो पितर जरूर आपके मुक्त हो जाएंगे। कम से कम अपने लिए ना सही, पितरों के निमित्त तो सुनिए। और कल जब धुंधकारी प्रार्थना भी करता है तो क्या सुंदर करता, धन्या भागवती वारिता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताओली तथा धन्या कृष्ण लोके फल। धन्य है, धन्य है भागवत की कथा। धुंधकारी कहता, जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। मैं महापापी मर भी गया, पर धन्य है भगवत कथा, जो मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। और महाराज धुंधकारी को लेने के लिए श्री हरि के विमान आया। विमान आया और विमान पर धुंधकारी बैठकर जाने लगा। तो गोकर्ण ने प्रार्थना की हाथ जोड़कर श्री हरि के दूतों से। महाराज कथा तो सबने सुनी, पर ये विमान केवल और केवल धुंधकारी के लिए स्पेशल क्यों? क्यों? बड़ा सुंदर जवाब दिया श्री हरि के दूतों ने। सुनना क्या जवाब दिया, सुनो। हाँ, पक्का है, कथा सबने सुनी, पर धुंधकारी ने केवल कथा सुनी नहीं, सुनकर के उसे जीवन में उतार करके मनन किया। इसलिए इसे जो है लाने के लिए भगवान का विमान आया। मानो कहना चाहते हो कि कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, पर कथा सुनकर के जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। भगवान नाम, भगवत चर्चा को अपने जीवन में उतारिए और गाइए। विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा नी विठ्ठला। ओ विठ्ठल माझा नी विठ्ठला। गाइए, सुनिए। महाराज पुनः कथा कहती है कि पुनः फिर से गोकर्ण ने कथा शुरू की और फिर से कथा को शुरू किया। अब की बार श्रोताओं को सावधान कर दिया, सुनो, कथा तो सुन रहे हो पर सावधानी रखना, तीसरा मौका नहीं मिलेगा, केवल 2 ही मौका है, लास्ट। महाराज गोकर्ण ने कथा की तो फिर ठाकुर जी के विमान आए। अच्छा, यहां एक प्रश्न उठता है, महाराज पहले भागवत होती थी तो भगवान के विमान लेने आते थे, आजकल इतनी भागवतें हो रही, बैलगाड़ी तक नहीं आ रही। कथा बदल गई क्या? चेंज तो नहीं हो गई? ना 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 ना, चेंज नहीं हुई, कथा वही है। केवल अंतर इतना आ गया कि ना तो परीक्षित जैसा कोई श्रोता मिलता है, ना सुखदेव जी जैसा परमहंस कोई वक्ता मिलता है। दोनों जुड़ जाएं तो फिर भगवान का विमान आ जाए। इतना अंतर है सिर्फ। श्रोता भी चाहता हमारा नाम खूब यश हो जाए, बाकी भाड़ में जाए, हमारा व्यापार चल जाए, बाकी ठीक है। और वक्ता भी चाहता कि यश 51,000 की गड्डी मिल जाए, अगर चेला कथा सुन के 1 लाख कर दे तो ज्यादा अच्छा। अब बताओ महाराज कहां से पुष्पक विमान आएगा?
कहां से कल्याण होगा? कल्याण तभी होगा जब दोनों एक से होंगे।